Hello my dear students, we have started a new course on basics of accounting in which we have already covered our first chapter Introduction to Accounting जिसकी playlist मैंने upload कर दी है, आप लोग check कर सकते हैं. The second topic which we have started is basic accounting terms जिसके अंदर हम अब तक assets, liabilities, capital, expenses and income को cover कर चुके हैं. Today we will study expenditure and revenue. तो जी एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होता है? एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्चा. एक्सपेंडिचर इज द पेमेंट या जो भी खर्चा हुआ है फॉर द वैल्यू रिसीव्ड. वैल्यू रिसीव्ड यानी किसी भी चीज को बनाने के लिए, किसी भी चीज को एक्वायर करने के लिए जो भी खर्चा हुआ है दैट इज एक्सपेंडिचर. तो टू टाइप्स के एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा जो हम एसेट्स को परचेज करने में करते हैं जो कि बिजनेस को कई सालों तक बेनिफिट देंगे. इट मींस एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट्स, फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ मशीनरी और फर्नीचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. इसको हम बैलेंस शीट के एसेट साइड पर दिखाते हैं. एसेट साइड पर इसकी हम एंट्री करते हैं. नेक्स्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड. मतलब एक फाइनेंशियल ईयर के ही अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज को हम यूज करेंगे उसको एक्वायर करने के लिए, उसको परचेज करने के लिए जो भी खर्चा हुआ है दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. यह ऐसा खर्चा है जो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं करता बट मेंटेन करता है इन द करंट ईयर. इट इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहां शो करेंगे इसको? डेबिट साइड पर. अभी देखिए रेवेन्यू. रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू और इनकम को कई बार हम एक ही समझ लेते हैं बट ये सेम नहीं है. इनकम इज रेवेन्यू माइनस लायबिलिटीज. हमने पढ़ा भी था कि इनकम और रेवेन्यू दोनों डिफरेंट होते हैं, है ना. रेवेन्यू मींस ऐसा अमाउंट जो बिजनेस को गुड्स या सर्विसेज की सेल से मिलता है. इट इज एडेड टू द कैपिटल. इट इज अ इनफ्लो ऑफ एसेट्स which results in increase in owner's equity. For example, receipt from sale of goods, rent, commission, etc. Please note that sale of goods and services is revenue and cost of sale of goods and services is expense. So that's it for today students. अगर आज की क्लास में आपको कोई भी डाउट हो या आप पे कुछ क्वेश्चंस हो तो you can ask me in the comment section. Thank you.